एक दुई मुकर्रिरो लई हैं काहे खाते तुम हमारी तारीफ करो मिंबर पर ठाड़ो के। तो शायर जब पढ़ते हैं पीर साहब के शान में तो पीरो साहब फूल के गुब्बारा हो जाते और मुरीदों लोग मार दीवाना हो जाते हैं रुपया रुपया। बाप की तारीफ करो दादा खानका की तारीफ करो बहुत खुश होंगे। ऐसे कुछ पीर मुकर्रिर रखते हैं दलाल टाइप पे, वही हैं तो नमाज रोज़ा कुछ ना बताई हैं, वह पीरे साहब का बताई हैं। एक मरतबा मैं रतलाम गया तकरीर करने के लिए, एक पीर साहब बुलाया और जब वहाँ पहुँचा तकरीर करने चला तो उन्होंने हमसे कहा कि मौलाना साहब तकरीर में यही कहना है कि जो कुछ है वो पीर है, आपको इसके बारे में तकरीर करना है कि जो कुछ है वो पीर है। तो हमको बहुत बुरा लगा कि खुद अपनी तारीफ करवा रहे हैं, जो कुछ है पीर है। तो फिर हमने तकरीर किया अज़मत वालदैन पर। हमने कहा जो कुछ है वो माँ बाप हैं। पीर की ताज़ीम, पीर का शुक्र अदा करना कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि पीर का शुक्र अदा करो, लेकिन माँ बाप का शुक्रिया अदा करना कुरान में। हमने वालदैन के ऊपर तकरीर किया तो हम चले लागन तो हम कहा नजराना छोड़ दो, शुद्ध किराओ नहीं दी। और रतलाम गया था 4 दिन लगा और जत्ता वो दीहिन वत्ता हमारे किरावे में है सब ख़त्म। अल्लाह फरमाता उस्कुरुली वली वालिदैक, तुम मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा किया करो। मैंने एक हदीस और पढ़ी, बहुत कुछ कहा लेकिन मैं मुख्तसर में आपको बता रहा हूँ। हदीस पाक में कि एक सहाबी बारगाह नबी में हाजिर हुए और उन्होंने कहा मन अहक तो बिहुस्न सहाबती, अल्लाह के रसूल ये बता दीजिए कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा एहसान किसके साथ करें। तो सरकार ने पीर को नहीं बताया, मौलाना को नहीं बताया, बल्कि सरकार ने फरमाया उम्मुका, वो तेरी माँ है। माँ की खिदमत कर, माँ के साथ हुस्ने सलूक कर। कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन है? फ़क़ाल रसूलुल्लाहि अबू का, तो सरकार ने फिर सरकार ने फरमाया उम्मुका, तेरी माँ है। सुभान अल्लाह। 2 मरतबा सरकार ने माही को बताया, पीर साहब का नहीं बताया। वो साहबी कहते कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा अल्लाह के रसूल 2 मरतबा माँ हो गई, फिर कौन है कि जिसकी हम दुनिया में खिदमत करें, उसके साथ एहसान करें। तो सरकार ने तीसरी मरतबा फिर फरमाया उम्मुका, तेरी माँ है। सुभान अल्लाह। फिर ये घबरा के कहते हैं कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन है अल्लाह के रसूल? फ़क़ाल रसूलुल्लाहि अबू का, तो सरकार ने चौथी मरतबा में फरमाया तुम्हारा बाप है। उसके बाद वो सहाबी खामोश हो गए। अल्लाह के रसूल ने भी कुछ जवाब न दिया। तो हमने कहा कि दुनिया में अगर एहसान करना है तो सबसे ज़्यादा माँ बाप के साथ करो। माँ बाप ही के बारे में बताया गया, रज़ाउर रब्बी फ़ी रिज़ाइल वालिदैन, तुम्हारे रब की रज़ा तुम्हारे माँ बाप की रज़ा में है कि माँ बाप राज़ी तो खुदा राज़ी। जब हमने वालदैन के ऊपर तकरीर किया तो हम चले लागन तो हम कहा नजराना छोड़ दो, शुद्ध किराओ नहीं दी। और रतलाम गया था 4 दिन लगा और जत्ता वो दीहिन वत्ता हमारे किरावे में है सब ख़त्म। तो आजकल गौर करो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेमिसाल बनाया है। फरमाता है अल्लाह ताला, कह दो मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। लेकिन आगे आए अत्ते लोग याद करते हैं, सुनई है कहीं है हदीस कुरान में है इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, बेशक मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। अब आगे न बताई हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया भी कह दो यूहा इलैया, मेरी तरफ वही की जाती है। फ़र्क हो गया यहीं से
कि तुम वो इंसान हो कि तुम पर वही नहीं उतरती, और मैं वो हूँ कि मेरी तरफ अल्लाह ताला अपनी वही भेजा करता है। कैस क्या वही? इन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, के बेशक तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है। फमन काना यरजू लिक़ा रब्बिही, पर जो तुम में से उम्मीद रखे अपने रब से मिलने की, जो अपने रब से मिलना चाहता है तो क्या करे? फलियामल अमलन सालिहा, तो चाहिए कि अच्छे अमाल करे। सुभान अल्लाह। वला युशरिक बिइबादत रब्बिही अहदा, और अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक न ठहराए। बेशक। बहरहाल हम नबी की तरह नहीं, नबी हमारी तरह नहीं। लेकिन सवाल तो पैदा होता ही है कि जब नबी हमारी तरह नहीं तो फिर अल्लाह कह क्यों रहा है? तो बहुत बड़े हिंदुस्तान के मुहद्दिस मौलाना अब्दुल हक देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया तो उन्होंने मदारिजुन नबुव्वा में लिखा कि ये आयत मुतशाबिहात में से, और मुतशाबिहात उन आयतों को कहते हैं जिसका माना अल्लाह जानता, अल्लाह का रसूल जानता, बाकी कोई नहीं जानता। इसलिए ये रबीउल अव्वल का महीना है, अपने नबी का जश्न मनाओ। हिजरत की रात में कुफ्फार हुजूर को तलाश कर रहे थे कि पकड़ के लेके जाएंगे तो हमें इनाम मिलेगा। उन्हीं पकड़ने वालों में बुरीदा असलमी भी थे। लेकिन जब सरकार के चेहरे पे निगाह डाली बुरीदा असलमी ने, तो सरकार के चेहरे से बुरीदा असलमी को हुजूर की रिसालत और नबूवत का यकीन हो गया। तो बुरीदा असलमी वहीं कलमा पढ़ कर के मुसलमान हो गए और सरकार के साथ शामिल हो गए। जब मदीना के करीब पहुँचे तो बुरीदा असलमी कहते हैं, अल्लाह के रसूल, ऐसे सोना साना हम आपको मदीना ले चलेंगे ना, हम सोना साना आपको लेके नहीं चलेंगे। बुरीदा असलमी के पास अमामा था, अमामा को बुरीदा असलमी ने अपने नेज़े पर टांगा और झंडे की शक्ल में बुरीदा असलमी और सहाबा ने रसूलुल्लाह को मदीने में दाखिल फरमाया। तो ऐ लोगों, अगर जुलूस उठाना या झंडा उठाना शिर्क होता तो बुरीदा असलमी ने जब उठाया था तो अल्लाह के रसूल मना कर देते, और मना नहीं किया बल्कि उसी जुलूस की तहत हुजूर मदीने में दाखिल हुए। पता चला कि झंडा निकालना, जुलूस निकालना मेरे नबी को भी पसंद था, सहाबा को भी पसंद था। ऐ सुन्नी मुसलमानों, जितना हो सके नबी के आमद पर खुशी मनाओ। लेकिन आज हालात बहुत गड़बड़ हैं। जो लोग शिर्क शिर्क कहते हैं, अल्लाह जाने वो ये चीज़ का नहीं पढ़ावत हैं का, सब पढ़ते हैं। लेकिन ये बकीहे वहाँ जो चिल्ला में इनका रटावा जी, जुलूस निकालना शिर्क, नबी हमारी तरह, नबी भी बशर थे मादल्ला, यही सब सिखाएंगे। लेकिन जो कुछ मैंने सुना है क्या इनको नज़र नहीं आता? आता है, लेकिन ये बकीहे वहाँ जो चिल्ला में इनका रटावा जाता है। इनकी मिसाल वैसे है जैसे बताते मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अलैहिर्रहमा अपनी किताब में लिखते हैं कि एक आदमी के शादी है और बीवी रुखसत हो गई और 3 महीना भवा कि एक लड़का की महतारी हो गया। हफ्ता 2 हफ्ता के बाद आदमी के चेहरा मुरझाएगा। तो औरतिया कहे सारे सबके घरे लड़का पैदा होता है तो चेहरा चटक लागत है, और हमारे यहाँ जौनी दिन से लड़का बहुत तो चेहरा मुरझाते जाते, कहा बात है रे? तो वो कहे तुमका कहाँ गाँव में निकला बाफत है, तुमका तो चेहरा काहे मुरझाता है? कहीं काहे? कहीं जहर जाते वहारे पकड़ पकड़ के पूछा था कि अरे 3 महीना तुरे बिहाई बहुत हो गया, लड़का कैसे होगा रे? तो कहीं समझाए नहीं पाओ थे। तो कहीं कहा समझा दी, जब 9 महीना जरूरी है, 3 महीना होगा तो हम कहा बताई दी। तो औरतिया कहिस तुम हो गदहा, ये बताओ कि तुमरे बिहाय कत्ते दिन भवा? तो कहिस 3 महीना। कहिस तो हमरे बिहाय, कहीं तुमरे बिहाय 3 महीना भवा। कहिस तो लड़कवा कत्ते दिन पर पैदा भवा? कहिस वो 3 महीना भवा। बौरतिया घर में पढ़ाईस पहाड़ा, कहे शायद 3 महीना तुरे बिहाय भवा, 3 महीना हमरे बिहाय भवा, और 3 महीना लड़का भवा, सब 9 महीना नहीं भई गे रे।
तब वो जोड़ी उसके हाँ यार ये तो 9वें महीना भवा है। बस गांव वाले पर बहुत खफा, कहे जब कोनो सार बोल दी तो के खैरियत नहीं। फिर सवेरे निकला, फिर कोनो पड़ोसी कुर्ता खींच इसके इधर इधर ही कसके दे 3 महीना तुरे बिहार लड़ी गाओ कहीं कहा 3 महीना भवा 9 महीना तो भवा है हो। 3 महीना हमरे बिहार होएगा, 3 महीना मेहरुआ के बिहार होएगा, 3 महीना लड़का वो सब 9 महीना नहीं होगी। पूरा गांव एक लंग, वो अकेले एक लंग। वो है बक्का जो मेहरुआ रटाए थी। यही हाल इन लोगों का है, चिल्लम ले जाके ऐसा रटा देते हैं कि जिंदगी भर वही बकेंगे। ऐ लोगों अपने नबी की तारीफ करो। आला हजरत ने तारीफ की है तो वो सिला मिला कि एक ज़माना गुजर गया, आला हजरत की याद हर मिंबर पे होती है, हर मेहराब में होती है। नानपारा के राजा सआदत इन्हू गए रहे, आला हजरत से कहना तुम हमरे बारे में कुछ नात लिख दो तो मुँह मांगा इनाम देंगे। हम लोग हुए तो पूरी किताब लिख डाली कि राजा है जहाँ के कोई खित्ता दे दी। लेकिन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जब सुना तो आला हजरत ने कलम उठाया और नबी की नात लिखी। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक़्स जहां नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नात पूरी लिखी और आखिर में आला हजरत फरमाते हैं करे मदुअले दुअल रज़ा पड़े इस बला में मेरी बला। मद दुअल यानी दौलत वालों की तारीफ करे। करे मदुअले दुअल रज़ा पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पार ना नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आला हजरत ने पूरी ज़िंदगी नबी की तारीफ़ की है। जितनी मोहब्बत करोगे अल्लाह उतना ही दर्जा बुलंद फरमाएगा।